अस्सलाम वालेकुम 6th क्लास। आज आप इंग्लिश का जो है वो फर्स्ट लेक्चर जो है वो अटेंड करेंगे। अब बेटा अपने इखलाक जो है वो हमेशा दूसरों के साथ बहुत अच्छे रखें, क्योंकि इबादत से जो है वो ज़्यादा बढ़कर हमारे दीन में इखलाक को अहमियत हासिल है। अगर लोग आपसे खुश हैं तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश है, और अगर लोग आपसे नाराज़ हैं तो अल्लाह ताला भी नाराज़ है। और जिस बंदे से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए वो जो है वो कभी भी आला मुकाम हासिल नहीं कर सकता। ठीक है, अब आपने जो है वो कल स्टोरी नंबर जो है वो 10 पढ़ी थी, आज आप स्टोरी नंबर 11 पढ़ेंगे। अपनी बुक्स खोलें ज़रा, ग्रामर बुक्स, पेज नंबर 195। अब इस पे स्टोरी नंबर 11 है अ डव एंड अ बी, के एक फाख्ता और शहद की मक्खी। अब इसकी चलें रीडिंग करते हैं। अब आपको पता है कि स्टोरी हमेशा जो है वो पास्ट टेंस में होती है, पास्ट टेंस वर्ब उसमें यूज़ होता है, उसमें जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज़ करनी है। इसमें वर्ब मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, स्पेलिंग्स को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। अब इसको हम रीड आउट करते हैं। वंस अ बी वॉज ड्रिंकिंग वाटर, कि एक दफ़ा जो है वो एक मक्खी पानी पी रही थी। एट अ पॉन्ड, एक जो है वो तालाब पर। शी स्लिप्ड, वो फिसली। शी फेल डाउन इनटू द वाटर, वो पानी में गिर गई। अ डव सॉ हर ड्राउनिंग, एक फाख्ता ने उसे डूबते हुए देखा। शी डिसाइडेड टू सेव हर लाइफ, उसने फैसला किया टू सेव हर लाइफ, उसकी ज़िंदगी बचाने का। शी ड्रॉप्ड अ लीफ, उसने एक पत्ता गिराया। ऑफ द ट्री, एक दरख्त का। नियर द बी, मक्खी के पास। द बी गॉट ऑन इट, मक्खी उस पर सवार हो गई। हर विंग्स गॉट ड्राइड, उसके पर सूख गए। शी फ्लू अवे, तो वो उड़ गई। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। अ हंटर टुक एम एट द डव, एक शिकारी ने जो है वो फाख्ता का निशाना लिया। द बी सॉ द डव इन ट्रबल, उस मक्खी ने जो है वो फाख्ता को मुश्किल में देखा, मुसीबत में देखा। शी डिसाइडेड टू रिटर्न द फेवर, तो उसने जो है वो डिसाइडेड फैसला किया टू रिटर्न द फेवर, उसका एहसान जो है उसके एहसान का बदला चुकाने का, कि उसने उसके एहसान का बदला चुकाने का फैसला किया। शी स्टंग, उसने डंग मारा। एट हंटर्स हैंड, हंटर के हाथ पर, कि उसने शिकारी के हाथ पर डंग मारा। द गन वेंट ऑफ, बंदूक चल गई। द एम मिस्ड, उसका निशाना ख़ता हो गया। द डव फ्लू अवे, और फाख्ता जो है वो उड़ गई, यानी जब गोली चली तो उसकी आवाज़ से फाख्ता उड़ गई। डू गुड, अब मॉरल इसका है डू गुड हैव गुड, कर भला हो भला, यानी आप जब किसी के साथ अच्छा करोगे तो अल्लाह ताला की तरफ से आपके साथ भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्टोरी को जो है वो बहुत अच्छी तरह से आपने याद करना है, इसके स्पेलिंग्स को बहुत अच्छी तरह से याद करना है, इसके टेंस का ख्याल रखना है, और फिर इसको लिख के भी अपनी मिस्टेक्स खुद निकालनी है। ठीक है, जब आप अपनी मिस्टेक्स निकाल लोगे तो ये बहुत अच्छी तरह से फिर मिस्टेक्स को याद करें कि जो है वो जहाँ से हमारी मिस्टेक हुई है, जब आप उसको याद कर लोगे तो फिर इंशाल्लाह जो है वो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। इसको साथ ही साथ बहुत अच्छा प्रिपेयर करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।